दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक जुबैर को गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। हमारे साथ आईएफएसओ यूनिट के डीसीपी केपीएस मल्होत्रा मौजूद हैं। सर, ये क्या मामला था और कब इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई? ये एफआईआर 20 जून को रजिस्टर हुई थी जब ये मैटर हमारे कॉग्निजेंस में आया। अकॉर्डिंगली जुबैर को कल इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाई गई। इन्वेस्टिगेशन 41A का नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद इनसे कुछ क्वेश्चनिंग की गई। जब उन क्वेश्चंस का एक रेलेवेंट आंसर नहीं मिला, जो टेक्निकल गैजेट्स थी वो नहीं मिली और कुछ हमारे आगे स्ट्रिंग्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जो लिंक्ड एविडेंसेस थी वो नहीं मिले, तो अकॉर्डिंगली फिर हमने इसे कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए ऑनेबल ड्यूटी एमएम साहब के पास पेश किया एंड हमें एक दिन की इसकी पुलिस कस्टडी मिली। और उसी टाइम पे इनके जो एडवोकेट थे उन्होंने इनकी बेल भी लगाई। वो बेल ग्रांट नहीं हुई एंड अकॉर्डिंगली आज फिर हमें पुलिस कस्टडी एक्सटेंड करने के लिए कोर्ट में लेके जा रहे हैं। और सर, जो मोहम्मद जुबैर हैं उनके जो सहयोगी लोग हैं या जो उनके समर्थक लोग हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं दिल्ली पुलिस पर कि ये ट्वीट मोहम्मद जुबैर ने 4 साल पहले किया था और ये ट्वीट भी एक 1983 में रिलीज हुई बॉलीवुड की मूवी से लिया हुआ था। उसी में ये एक सीन दिखाया गया था कि होटल का नाम पहले कुछ और था, फिर बाद में कुछ और उस बोर्ड पे, साइन बोर्ड पे दिखा हुआ है। तो उनका ये कहना है कि दिल्ली पुलिस जो है किसी दबाव के चलते मोहम्मद जुबैर को फंसा रही है, गिरफ्तार कर। देखिए, इसका आंसर ये है दैट मोहम्मद जुबैर के अगेंस्ट 2020 में केस रजिस्टर होता है, जो कि कमीशन से कमीशन से डॉक्यूमेंट आता है जिसमें मोहम्मद जुबैर का भी नाम इन्वेस्टिगेशन में सरफेस होता है। उस पर्टिकुलर केस में हमारी फेयर इन्वेस्टिगेशन में जो इसके अगेंस्ट निकला हमने ऑनेबल कोर्ट में प्रेजेंट किया। इस केस में जो इसके अगेंस्ट निकला हमने ऑनेबल कोर्ट में पेश किया। अब एक ही पर्सन को आप 2 डिफरेंट रिपोर्ट्स दे रहे हैं तो मतलब ये इशू स्पेसिफिक है, पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। आप सोशल मीडिया पे से पर्सन स्पेसिफिक बनाएं तो ये आपका प्रेरोगेटिव है, बट हमें जो भी प्रूव करना है हमें कोर्ट को प्रूव करना है। हमारा जो प्रेरोगेटिव इन्वेस्टिगेशन का जो एनालिसिस है वो कोर्ट देखती है कि हमने क्या एविडेंस ली। अगर हमारी एविडेंसेस कोर्ट को प्राइज करने के बाद इसकी पुलिस कस्टडी मिलती है, इनकी बेल ग्रांट नहीं होती है, तो डेफिनेटली पिथ एंड सब्सटेंस है जो हमने सेक्शंस लगाए हैं। अदरवाइज कोर्ट इन्हें इमीडिएटली दूसरे साइड पे इन्हें रिलीज कर सकती थी। और सर, ये भी आरोप लगाया गया कि पूछताछ के लिए किसी और मामले में बुलाया गया था और इस मामले में जो आप जिसका जिक्र करते हैं उसमें गिरफ्तार कर दिया गया। हम इस पूरे आरोप में क्या सच्चाई है? ये कोई आरोप ही नहीं है, बिकॉज 2 सेपरेट केसेस हैं। एक केस के आईओ ने इन्हें बुलाया, दूसरे केस के आईओ ने इन्हें कल नोटिस दिया। तो ये कहना कि एक केस में बुलाया दूसरे में अरेस्ट किया गलत है। दोनों केसेस की इन्वेस्टिगेशन में कल ज्वाइन हुए हैं। एक केस की इन्वेस्टिगेशन में इन्हें जो कल्पेबिलिटी नहीं थी, अकॉर्डिंगली हमारे आईओ ने और हमारे एसीपी ने डिसीजन लिया और जिसमें बनता था हमने डिसीजन लिया उसमें। और सर, क्या मोहम्मद जुबैर के खिलाफ और भी किसी तरीके की कोई शिकायतें पहले आपको मिल चुकी हैं? खासतौर पे ये जो आपने सेक्शन लगाए 153A और 295A के तहत वो अगर शिकायत कवर होती हो तो, जिसमें धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप हो? देखिए, मैं हर इन्वेस्टिगेशन को सेपरेटली डील कर रहे हैं। हम किसी भी इन्वेस्टिगेशन को क्लब नहीं कर रहे कि पहले क्या था आज क्या है। जैसे मैंने बताया कि 2020 के केस में, जिसमें हमारी यूनिट ने इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर उन्हें लगा कि मोहम्मद जुबैर के उस ट्वीट पे कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस था या नहीं था, उसको हमने पूरा वैलिडेट किया। इसमें था या नहीं था, हमने पूरा वैलिडेट किया। सो जब भी पुलिस का एक्शन इनिशिएट होगा तो हर एक इशू स्पेसिफिक होगा, पर्सन स्पेसिफिक पुलिस काम नहीं करती। तो वो लेकिन सोशल मीडिया पे उसे तूल दी जाती है कि ये इशू स्पेसिफिक नहीं पर्सन स्पेसिफिक है, तो उसका आंसर हमें कोर्ट को देना है। इस मामले में शिकायतकर्ता कौन है? क्या वो सामने आए हैं या आप लोग उनसे संपर्क कर पाए हैं? देखिए, जो हमें टैग किया गया था कि ये एक ट्वीट है जो कि ऑब्जेक्शनेबल है, उस पर हमने इंक्वायरी करने के बाद केस रजिस्टर किया। अब जिसने हमें टैग किया वो हमें ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हम उन्हें बुला सकते हैं, अकॉर्डिंगली उन्हें इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवा सकते हैं एज अ कंप्लेनेंट। बट इन्वेस्टिगेशन जो फैक्ट एंड इशू है वही फैक्ट एंड इशू है। अब फैक्ट को किसी और साइड ले जाने से फैक्ट चेंज नहीं होगा। जी, तो सर, इसमें हम क्या ये कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ही इसमें शिकायतकर्ता बनी है इस वाले मामले में? आफ्टर एनालिसिस यस, हमने टोटल अराउंड 22-23 एफआईआर रजिस्टर करी है, जिसमें कि हमने अपने एंड पे एनालिसिस के बाद एक्शन लिया। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दैट। और सर, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि नुपुर शर्मा पर भी जो है एफआईआर दर्ज की गई है और उनसे अभी तक पूछताछ नहीं हुई है और ना ही पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, जबकि उनकी जो स्पीच कह लीजिए या जो वो एक बहस का पार्ट था वो इतना वायरल हुआ और उसके
बाद जो है देश में कई जगहों पर दंगे भी हुए हैं, उसको लेकर आप देखिए, जो नुपुर शर्मा के अगेंस्ट केस रजिस्टर हुआ और जो 21 केस रजिस्टर हुए, उनकी इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। आज के दिन में उनकी डिटेल्स वगैरह टेक्निकल एनालिसिस अंडरवे है। जैसे ही उसमें कॉग्निजेबल ऑफ जो भी उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस के अकॉर्डिंग एक्शन बनेगा, पर इशू हमारी तरफ से वो लिया जाएगा। और सर, क्या और भी इस तरीके के ट्विटर हैंडल्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो धार्मिक भावनाएं आहत कर रहे हैं, उन पर भी आप लोगों की निगरानी अभी चल रही है? और क्या कुछ और नए ऐसे आइडेंटिफाई हुए हैं जिन पर आप केस रजिस्टर करने की सोच रहे हैं? देखिए, रजिस्टर करने की सोच की बात नहीं है। जो टॉपिक या जो इंस्टेंस हमारे सामने आएगा जिसमें इस तरीके का इंस्टेंस है जो कि कम्युनल डिसहार्मनी या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अगेंस्ट है, उसमें हमारी यूनिट या अदर लॉ इन्फोर्समेंट यूनिट, दिल्ली पुलिस की और यूनिट जरूर एक्शन लेगी। एज सच हमें अलर्ट करने में जहाँ तो पब्लिक है, जहाँ हमारा सोशल मीडिया सेल है, जहाँ हमारी खुद की यूनिट है, तो डिपेंडिंग अपॉन जिस भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे ये इंफॉर्मेशन आती है कि दिस इज कल्पेबल, एक ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इस पे रजिस्टर करना एफआईआर बनती है, अकॉर्डिंगली हम एक्ट करते हैं। शुक्रिया सर। तो ये आपने सुना ना, दिल्ली पुलिस के डीसीपी हैं आईएफएससी यूनिट के केपीएस मल्होत्रा जी, जो ये बता रहे हैं कि मोहम्मद जुबैर को जो गिरफ्तार किया गया है वो तभी गिरफ्तार किया है जब इस मामले में जांच हुई और जब उनकी तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। और ये कहना, दिल्ली पुलिस का ये दावा है कि जो भी आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं कि जुबैर को गलत तरीके से गिरफ्तार किया है, तो दिल्ली पुलिस इसे सिरे से नकार रही है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि 2020 में भी एक एफआईआर दर्ज हुई थी मोहम्मद जुबैर पर, लेकिन उसमें जो जांच की गई उसमें जो तथ्य निकल कर आए वो कुछ और थे और वही कोर्ट के सामने रखे गए। और इस मामले में जो अभी 20 जून 2022 को रजिस्टर हुआ है, जिसमें मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया गया है, इसमें कुछ और तथ्य सामने आए थे और तभी उनकी गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल डीसीपी का यह भी कहना है कि आज एक बार फिर से मोहम्मद जुबैर को कोर्ट में पेश किया जा रहा है और आज भी उनकी पुलिस कस्टडी की मांग की जाएगी। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।